रहा है कि बैठ हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। जहां दोस्तों तो लीजिए, जब पिट गई भत तब जागे सम्राट और नीतीश। इधर भागे भागे पहुंचे मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी, एसएसपी। ये हाई लेवल मीटिंग या बस ढोंग? और कैसे पीड़िता की मां ने डीजीपी दफ्तर के बाहर छेड़ दी जंग, और डीजीपी ने ऐसा क्या कहा पीड़िता की मां से कि साहब पीड़िता की मां भड़क गई, बाहर निकलते ही निकाल दिया भड़ास, बता दिया क्या हो रहा है उनके साथ। बिहार पुलिस नीचे से ऊपर तक क्या करती है आपको बताएंगे। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों सवाल बड़ा है और जवाब देने वाले अब तक खामोश थे, चुप थे, लीपापोती कर रहे थे। एक तरफ एक होनहार नीट छात्रा जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी, लेकिन आज वो सपना नहीं बल्कि उसकी लाश सवाल बन चुकी है। सपना बिखर चुका है, परिवार टूट चुका है। और एक इस रेप और हत्या ने बिहार के सिस्टम को उजागर कर दिया है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही छात्रा की कथित दुष्कर्म के बाद संदिग्ध मौत, और सिस्टम पहले चुप फिर लीपापोती, और अब पूरे बिहार में गुस्सा, सड़कों पर लोग, पीड़ित परिवार का लगातार अल्टीमेटम, लगातार उनके आरोप, और अब सत्ता की नींद टूटी। और क्या नींद टूटी तो ये महज दिखावा है, या डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जो ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है हाई प्रोफाइल केस में, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी, एसएसपी सब भागे भागे पहुंचे हैं। लेकिन सवाल क्या मीटिंग न्याय के लिए है या सरकार की फजीहत बचाने के लिए है? जो फजीहत हो रही है बिहार में, बिहार सरकार की, उसकी कार्यशैली की, क्या उस फजीहत को और चोट ना पहुंचे उसके लिए है? क्योंकि दोस्तों पीड़िता की मां ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए, वो भी डीजीपी दफ्तर के बाहर निकलते ही, क्योंकि आरोप पुलिस सच नहीं बल्कि आत्महत्या की स्क्रिप्ट लिख रही थी। और मामला हाथ से अब निकल गया तो जांच का ड्रामा शुरू हो गया है। यानी जब पिट गई भद तब जागे हैं सम्राट बाबू। दोस्तों पटना, राजधानी पटना, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, वही हॉस्टल जहां देश का भविष्य, नीट की तैयारी कर रही छात्राएं जहां रहती हैं, और भी छात्राएं रहती हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने सपनों को लेकर। लेकिन इसी हॉस्टल के एक कमरे से निकली एक ऐसी खबर जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। एक छात्रा जिसकी उम्र, पहचान, सपने सब कुछ एक केस फाइल में सिमट चुके हैं, और जिसकी हत्या के 20 दिन के बाद सब कुछ शक था, सारे संकेत थे, लेकिन पॉक्सो एक्ट 20 दिन बाद लगाया गया। लीपापोती की गई, पहले कुछ बताया गया, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। परिवार का आरोप के छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ लगातार शुरू से आज तक, और फिर उसके संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लेकिन शुरुआत से ही पुलिस की थ्योरी कुछ और ही थी, आत्महत्या। मां कहती है मेरी बेटी मजबूत थी, जब उससे आखिरी बार बात हुई तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। परिवार का बार बार आरोप, पुलिस ने बिना ठीक से जांच किए मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश। यहां तक कहा गया पुलिस बिक चुकी है दोस्तों, पुलिस मामले को दबाना चाहती है। विपक्ष बार बार, विपक्ष ने कहा पप्पू यादव जैसे कि कौन है वो मंत्री का बेटा, जिसे बचाने के लिए पुलिस लीपापोती कर रही है। बिहार की पुलिस हड़बड़ाई है, सम्राट चौधरी सोए हैं। दोस्तों बिहार की डीजीपी से मिलने पहुंची नीट छात्रा के परिजन डीजीपी आवास से गुस्से में निकले। छात्रा के परिजन, उनकी मां, परिजन ने साफ कहा पुलिस मदद नहीं कर रही है। डीजीपी कह रहे हैं आपकी अपनी बेटी ने सुसाइड किया है, रेप नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डीजीपी साहब ने नहीं देखा क्या कुछ उसमें संकेत मिले और क्या कुछ सामने आया? डीजीपी साहब कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी से रेप नहीं हुआ है, सुसाइड। कुछ मदद हो रहा है, बात खत्म। तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है, कह रहा है कि बैठ हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। दोस्तों सवाल कि अगर सब कुछ साफ था,
एफआईआर में देरी क्यों हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सवाल उस पर क्यों उठे? पुलिस ने पहले ही थ्योरी क्यों गढ़ दी? स्क्रिप्टेड जैसे लगे। हॉस्टल प्रशासन से तुरंत पूछताछ क्यों नहीं की गई? और अब जब दबाव बढ़ा तो एसआईटी बनी। सूत्रों के मुताबिक 18 से 20 साल के 4 से 5 युवक जांच के घेरे में हैं। फॉरेंसिक जांच से मिले जैविक साक्ष्य इसी आयु वर्ग की ओर से इशारा करते हैं। बताया जा रहा है कि 2 युवकों का सीधा कनेक्शन हॉस्टल से था। एक हॉस्टल संचालक का बेटा, दूसरा एक प्रभावशाली परिवार से। 2 संगीतों के तार जहानाबाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर इतना सुराग था तो पहले दिन से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और पीड़िता की मां से डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं? दोस्तों, एसआईटी अब डीएनए सैंपल एफएसएल रिपोर्ट से मैच करवा रही है। मोबाइल टावर डंप, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट, यानी जो काम पहले 24 घंटे में होना चाहिए था वो अब हफ्तों बाद, हफ्तों क्या 2 हफ्तों बाद। क्यों? क्योंकि अब तक मामला स्थानीय था, अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष लीपापोती कहता, और विपक्ष नहीं, परिवार कह रहा है, उस पीड़िता का परिवार कह रहा है। खुद आपने मां को सुना, मां ने क्या कहा? एसआईटी ने 5 दिन एक ही सवाल किया, ऐसे वैसे मामा का लड़का कौन था, कौन आता जाता था, इस दुकान से दवा, वो नींद की दवाई खाती थी, ऐसा वैसा, सब अपने हिसाब से, यानी अपने ऊपर दाग धब्बा ना लगे। यानी साफ है दोस्तों, जब तक जनता सड़कों पे नहीं उतरी, जब तक सोशल मीडिया नहीं गरमाया, जब तक विपक्ष ने सरकार को नहीं घेरा, तब तक कोई हाई लेवल मीटिंग नहीं। अब देखिए, सवाल सीधे सत्ता से, क्या बिहार में बेटियां हैं सुरक्षित? क्या न्याय मिलेगा? क्या प्रभावशाली नामों को आगे लाया जाएगा? क्या उसके आगे कानून लाचार है क्या? और क्या नीतीश कुमार का सुशासन, उसकी कहानी आज एक हॉस्टल के कमरे में दम तोड़ चुकी है? डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी अब हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी, एसएसपी सबको बुलाया गया है। लेकिन ये वही सम्राट चौधरी हैं, गृह विभाग नया नवेला संभाल रहे हैं, नीतीश कुमार से लेके। पुलिस फेल हुई तो जिम्मेदार कौन है सम्राट सर? अगर जांच में देरी हुई तो जवाबदेही किसकी है सम्राट सर? क्या ये मीटिंग न्याय के लिए है या नुकसान कंट्रोल के लिए? दोस्तों, नीतीश कुमार सालों से कहते आए हैं बिहार में कानून का राज है, 0 टॉलरेंस नीति अपराधियों के खिलाफ, हत्याएं जिनके ऊपर लगाम लगा है, रेप, अरे भाई साहब मंगल राज चल रहा है। ऐसों को ऐसे प्रणाम कीजिए भाई साहब, गजब का ये मंगल राज है। हकीकत, छात्राएं हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है। सुशासन के दावे लाख कुछ भी हो, परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पुलिस पर भरोसा टूट चुका है। सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम का आईना है। उम्र भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे में आईना साफ करने से क्या होगा भाई? आपके चेहरे में धूल है। सम्राट सर की पुलिस, आईना मत साफ कीजिए, क्योंकि ये चेहरे ही धूल से भरे पड़े हैं। दोस्तों, जहां रसूखदारों के बच्चे संगीत कहलाते, गरीब की बेटी आत्महत्या, तो सवाल उठता ही है। और बचाया किसे जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या सच सामने आएगा या फिर एक और केस फाइलों में दफन हो जाएगा। सम्राट चौधरी सिर्फ मीटिंग करेंगे, पुलिस का हाथ खुला करेंगे, आजादी देंगे, जिम्मेदारी भी लेंगे। और क्या नीतीश कुमार इस बार भी चुप्पी साधे रहेंगे? कुर्सी है ना अपने पास, अगर कुछ टेंशन बढ़ेगा तो इधर से उधर चले जाएंगे। हालात बदला है सर, आप तो बदल लिए, इधर उधर कुर्सी वही रही आप ही के पास। बिहार कितना बदला है, बिहार की कहानी कितनी बदली है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, क्या लालू राज से कम आज हो रहा है अपराध? हत्याएं, मर्डर, फिरौती, रेप, बलात्कार, या इसे मंगल राज कहेंगे? दुखद है दोस्तों, बोलना जरूरी है। और पक्ष विपक्ष अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन यहां जहानाबाद की उस बेटी के लिए लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। आपकी राय बताइएगा जरूर।